यानी कि अगर मास चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा होगा तो वो स्टार न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। मतलब कि रीफॉर्मेशन आफ्टर डेथ। मास कितना होगा तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा? वो मेरे ख्याल से 8 से लेकर 25 गुना है। एक मिनट, मैंने टीवी लिमिट के बारे में सुना था कि अगर न्यूट्रॉन स्टार का मास 2.3 टाइम्स ऑफ सोलर मास हुआ तो वो एक ब्लैक होल बनेगा। फिर तुम तो बहुत ज़्यादा मास बता रहे हो। तुम दोनों की बात ठीक है, चलो मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। जब एक स्टार अलाइव होगा तो उसका मास हमारे सन से 25 गुना ज़्यादा होगा, लेकिन जब वो स्टार कोलैप्स करेगा तो उसकी आउटर लेयर ब्लास्ट हो जाएगी और जो बाकी कोर बचेगी उसका मास टीओवी लिमिट्स के बराबर होगा और फिर एक स्टेबल न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। क्या इसको भी इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर स्टेबल करेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और कंप्रेस होंगे तो वो न्यूट्रॉन्स बना देंगे। इतना बड़ा स्टार कोलैप्स करेगा, यहाँ तक कि 2.3 टाइम्स ऑफ सोलर मास ले जाएगा। तो ज़रा सोचो वो कितना डेंस होगा। इसकी डेंसिटी का हिसाब इस चीज़ से लगा लो कि अगर तुम न्यूट्रॉन स्टार के मैटर की एक चम्मच लो तो उसका मास होगा 10⁻⁹ टन। तो जब वो स्टार कोलैप्स होगा तो उसका डायमीटर भी तो रिड्यूस होगा। एग्जैक्टली, न्यूट्रॉन स्टार का डायमीटर 20 किलोमीटर होगा और अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो अर्थ से बिलियंस ऑफ टाइम ज़्यादा होगी। बिलियंस ऑफ टाइम? लेकिन कितनी ज़्यादा, कोई फिगर है? मिसाल के तौर पर अगर तुम्हारा मास अर्थ पर 60 केजी होगा तो न्यूट्रॉन स्टार पर 12 ट्रिलियन किलोग्राम होगा। तो फिर तो हम न्यूट्रॉन स्टार पर पाँव भी नहीं उठा सकेंगे। मतलब कि अगर मैं न्यूट्रॉन स्टार पर पहुंच जाऊं तो मैं उसे एस्केप नहीं कर सकता। ये तो बड़े दुख की बात है। बात तो है, लेकिन तुम एक तरीके से न्यूट्रॉन स्टार को एस्केप कर सकते हो। वो कैसे? अगर तुम्हारी एस्केप वेलोसिटी 180,000 किलोमीटर पर सेकंड हुई तो, जो कि अभी तक इम्पॉसिबल है। 1,80,000 किलोमीटर पर सेकंड। यार इतनी स्पीड में तो मैं सोच भी नहीं सकता। ट्रेवल करना तो बड़े दूर की बात है।